Hello students, today we will start next topic from 7th class history book chapter 1 new social and political groups topic. Okay, now listen carefully. The study of 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians. बहुत ज़्यादा चुनौती वाला काल रहा, समय रहा हिस्टोरियंस के लिए, इतिहासकारों के लिए, लार्जली बिकॉज क्योंकि द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, जो स्केल मापक था और वैरायटी थी, प्रकार थे डेवलपमेंट्स के, विकास के, दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड, जो इस काल में हुए। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, इस काल में अलग अलग मोमेंट्स में, पल में, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, नई नई तकनीकें सामने आई या दिखाई दी, लाइक द पर्शियन, पारसी लोगों की तरह। पारसी व्हील इन इरिगेशन, जैसे पारसियों का जो व्हील था, पहिया था, इरिगेशन में यूज़ किया जाता था। द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। न्यू foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. This passage I have described in your online class, so I just read it. So try to listen it carefully and understand. Okay, in next passage I will explain you. पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट, उस चीज़ को याद रखना है, ऑल दिस इनोवेशंस, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनोवेशंस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स, नई नई तकनीकें और फसलें, केम अलोंग विद पीपल, लोगों के साथ यहाँ पर आई, हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल, जो अपने साथ में वो विचार भी लेकर आए। एज ए रिजल्ट, इसके परिणामस्वरूप, दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, ये जो काल था इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. Now this was also a period of great mobility. ये बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट का पल था, काल था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, लोगों के समूह ग्रुप्स में लोग ट्रैवल्ड करते थे, यात्रा करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर दूर तक, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके के लिए, अवसरों के लिए। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, जो उपमहाद्वीप के लोग थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी, संपत्ति थी, एंड द पॉसिबिलिटीज, संभवताएँ थी, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू कार्व अ फॉर्चून, उनका भाग्य बनाने के लिए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, जो एक समूह, एक ग्रुप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना इन दिस पीरियड, इस काल में, वर द राजपूत्स, वो राजपूत थे। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, द सन ऑफ ए रूलर बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच। द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वेरियर्स हु क्लेम्ड अक्षत्रिय, जिनको अक्षत्रिय कहा जाता था, अक्षत्रिय का स्टेटस से कहा जाता था। द टर्म इंक्लूडेड, इस टर्म में इंक्लूड थे, शामिल थे, नॉट जस्ट रूलर्स, केवल शासक ही नहीं, बट चीफटेन्स, बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज, जो अपनी सेवाएं आर्मी में, सेना में देते थे, ऑफ डिफरेंट मोनार्च ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे उपमहाद्वीप के अंदर। अ चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स, यानी कवियों के द्वारा बहुत ही उच्च प्रकार की, उच्च कोटि के क्वालिटीज़ या गुण या एट्रीब्यूट, श्रद्धांजलि इनको दी गई राजपूतों को, उनके कवियों के द्वारा। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो अन्य लोगों के समूह थे, सच एज द मराठाज, सिख्स, जाट्स, अहोम एंड कायस्थास, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, also used the opportunities of the age to become politically important, ये भी राजनीतिक तौर पर मजबूत बनने का, महत्वपूर्ण बनने का मौका ढूंढ रहे थे। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. पूरे इस काल में एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फॉरेस्ट, जो जंगल थे उनको साफ करके, क्लियर करके, उसको एग्रीकल्चर के लिए एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। अ चेंज फास्टर, बहुत ही जल्दी से परिवर्तन हुआ, एंड मोर कंप्लीट, और जल्दी से पूरा भी हुआ, इन सम एरियाज, कुछ एक क्षेत्रों में, देन इन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा या अदर रीजन्स की अपेक्षा। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स,
उनकी इस हैबिट्स में चेंज होने की वजह से, परिवर्तन होने की वजह से, जो मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट जिन जंगल में रहने वाले जो लोग थे, टू माइग्रेट, उनको प्रवास करना पड़ा। अदर स्टार्टेड टेलिंग द लैंड, कुछ ने ज़मीन को टेलिंग करना, साफ करना शुरू कर दिया। एंड बिकेम पीजेंट्स, और वो ग्रामीण बन गए, पीजेंट्स बन गए। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स, ये जो नए ग्रामीण समूह थे, ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चिफ्टेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, ये इस बड़े समाज का, बृहत समाज का एक हिस्सा बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, इनको कर देना पड़ता था। एंड ऑफर गुड्स, चीज़ें देनी पड़ती थी। एंड सर्विसेज, अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी टू लोकल लॉर्ड्स, सामान्य जमींदारों को। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस, पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक अंतर क्रिएट हुए, इमर्ज हुए अमंगस्ट पीजेंट्स, इन ग्रामीणों के बीच। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव, कुछ तो ज़्यादा उत्पादन करने वाले थे, लैंड, अदर्स आल्सो केप्ट कैटल, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. उनके बैकग्राउंड के बेस पे, उनकी कास्ट के बेस पे, या उनके व्यवसाय के बेस पे उनको डिवाइड या रैंक दिया जाता था। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, ये स्थायी नहीं थे, फिक्स नहीं थे। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस, द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक एरिया से दूसरे एरिया में इनकी जो पॉलिसी होती थी जातीज के लिए, स्टेटस के लिए, वो भी डिफरेंट होती थी। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के अंदर मैनेज करके रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, क्रिएट किए। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, जो बड़ों की एक सभा होती थी, उसके द्वारा इसको लागू किया जाता था, एनफोर्स किया जाता था। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में, क्षेत्रों में इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ जाति पंचायत के नाम से। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, लेकिन जातीज को भी इंस्ट्रक्शन थी कि, या उनको भी रिक्वायर्ड था इन रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो करना ऑफ देयर विलेज, अपने गांव के। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चिफ्टेन टुगेदर, दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट।